ओम श्री परमात्मने नमः। समर्थ रामदास स्वामी रचित मनोबोध श्रृंखला की यह 127वीं कड़ी। मूल मराठी श्लोक। जगी धन्य तो राम सुखे निवाला, कथा ऐकता सर्व तल्लीन झाला। देहे भावना राम बोधे उडाली, मनोवासना राम रूपे बुडाली। हिंदी अनुवाद। अरे धन्य जो राम सौख्य पाया, कथा मग्न जो अहंकार खोया। नहीं देह की भावना बची, सभी राम में वासना रची। किस व्यक्ति का जीवन सार्थक हुआ ऐसा हम कह सकते हैं? कीर्ति, विद्या, धन सब दैहिक है, यही रह जाता है। शरीर नष्ट होने वाला है, शरीर के साथ यह सब नष्ट हो जाता है। आत्म सुख साथ में रहता है। अपनी पसंद का काम करते समय हम तल्लीन हो जाते हैं, देह भान भूल जाते हैं। उसी प्रकार जब कोई वैज्ञानिक, कोई खिलाड़ी अपने खेल के लिए कुछ तैयारी कर रहा होता है, किसी ध्येय को लेकर, किसी प्रतियोगिता को जीतने के लिए लेकर वो तैयारी कर रहा होता है, वैज्ञानिक कोई नया आविष्कार करने के लिए तैयारी कर रहा होता है, नए नए प्रयोग कर रहा होता है, तो बस वो पूरे मनोयोग से अपने काम में जुटा होता है। आजू बाजू की उसे कोई खबर नहीं होती। और जो लोग इस तरह पूरे मनोयोग से अपना काम करते हैं, सफलता उन्हीं को ही मिलती है। एक लड़की जिसका नाम जूली अमेरिका में रहती थी, एक सुपरमार्केट में काम करती थी। भविष्य में उसे अपना होटल खोलने की बहुत इच्छा थी, इसलिए वो जी तोड़ मेहनत कर रही थी। एक दिन उसे अचानक चक्कर आ गया, वो गिरी। मार्केट के कर्मचारियों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। वहां मालूम हुआ कि ऐसा रोग है उसे, जिसके कारण वह 1 महीना ही जिंदा रह सकेगी। पर उसने हिम्मत नहीं हारी। चाहती तो हिम्मत हार कर, अब मुझे मरना ही है तो होटल के लिए मेहनत करके क्या करूं। लेकिन उसने इसका उल्टा सोचा। अब उसने सोचा कि मेरे पास 1 महीना ही बचा है अपनी इच्छा, अपना सपना पूरा करने के लिए। मेरे पास अब 1 महीना ही है, 1 महीने में मुझे अपना होटल खोलना ही है। और वो पूरे मनोयोग से उस प्रयास में जुट गई। एक दिन उसने लॉटरी का टिकट खरीदा, उसे लॉटरी भी मिल गई। उस लॉटरी के पैसे से उसने होटल खरीदा। दृढ़ इच्छा शक्ति और सच्चे मनोयोग से काम करने का उनका सपना तो पूरा हुआ ही। और सबसे खुशी की बात तो यह है कि उसे अस्पताल से भी फोन आया कि आपको गलती से किसी दूसरे का रिपोर्ट दे दिया गया था, आपको कोई रोग नहीं है। सच है, इसी को तो हम चमत्कार कहते हैं। जो व्यक्ति सच्चे दिल से कुछ पाना चाहता है, उसे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से मदद मिलती ही है, और हम इसे चमत्कार की श्रेणी में रख देते हैं। यहाँ तक कि निष्णात डॉक्टर भी कई बार चमत्कार यह शब्द का उच्चारण करते हैं। वे कहते हैं हमने अपने सभी प्रयास कर लिए, अब इस पेशेंट को कोई चमत्कार ही बचा सकता है। क्या होता है यह चमत्कार? प्रयत्नों की सफलता को दिया गया एक वरदान होता है। संसार में ऐसा कोई अक्षर नहीं जिसका कोई अर्थ नहीं है। ऐसी कोई भी जड़ी बूटी नहीं है जिसका दवाई के रूप में कोई उपयोग न हो सकता हो। उसी प्रकार संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास किसी भी प्रकार की क्षमता नहीं है। हर व्यक्ति के पास कोई न कोई क्षमता है। जरूरत है तो हम अपनी क्षमताओं को पहचानें। प्रत्येक की अपनी क्षमता, अपने भाग्य की कल्पना, उसकी चाहत सब अलग अलग होती है। संतों की धन्यता की कल्पना होती है वे परमात्मा से एकाकार हो जाए। सामान्य लोगों में अगर कोई खिलाड़ी है तो कोई बहुत बड़ी ओलंपिक जैसे मैच जीतना उसे अपनी धन्यता मानेगा। कोई व्यापारी है तो सारे संसार में सबसे अमीर व्यापारी होने में वो अपनी धन्यता मानेगा। समाज सेवी, समाज के दलित पीड़ित लोगों को मदद करके अपने जीवन की धन्यता मानेगा। हर एक के अपने विचार अलग अलग हो सकते हैं। ये अलग अलग विचार प्राणी मात्र के कल्याण के साथ जुड़े तो क्या ही अच्छा हो। हमें अपनी उन्नति तो करनी ही है, परंतु जिस समाज का हम एक अंश है, उस समाज की उन्नति में भी हमें अपनी उन्नति समझनी चाहिए। जय जय रघुवीर समर्थ।